हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी के एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सिरसा जिले के बारे में। बहुत ही फटाफट सीरीज है आपकी और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे जो कि हम सोल्व करेंगे। देखिएगा पहला प्रश्न कि सिरसा जिले की औपचारिक स्थापना किस तिथि को हुई थी, बताइएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 26 अगस्त 1975 जो आएगा आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। 26 अगस्त 1975 में सिरसा जिले की स्थापना होती है। सिरसा जिला वर्तमान में हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के हिसाब से 4277 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया आ जाता है और ये हरियाणा राज्य का सबसे पश्चिमी जिला, याद रखिएगा। और पश्चिमी गांव आ जाता है चौटाला गांव। चौटाला गांव भी आपके सिरसा जिले में है। आपसे पूछा गया है सिरसा नाम की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस विशाल वन के नाम पर मानी जाती है। तो ये आपके बच्चे सिरिस वन पर मानी जाती, याद रखिएगा। सिरिस वन जो आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, लिख लेना। महाभारत और प्राचीन ग्रंथों में सिरसा का प्राचीन नाम क्या मिलता है, बताइएगा। तो महाभारत और प्राचीन ग्रंथों में सिरसा का नाम है सैरिस्कम। क्या नाम है बच्चे यहाँ पर? सैरिस्कम नाम है, लिख लेना। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, उत्तर दीजिए। कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, उत्तर दीजिएगा। लिखेंगे आप सभी सिरसा जो आएगा आपका राइट आंसर आएगा। सिरसा जिले का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है, उत्तर दीजिएगा। तो सिरसा का कुल क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर। 4277 वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के हिसाब से हरियाणा का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा हो जाता है? सबसे कम जनघनत्व सिरसा जिले का है और सबसे अधिक हो जाता है आपके फरीदाबाद का। फरीदाबाद का सिरसा जिले का जनघनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, उत्तर दीजिएगा। तो जैसा कि आपको बताया कि सिरसा का जनघनत्व सबसे कम हो जाता है, याद रखिएगा। आपसे पूछा गया बताइए कितने व्यक्ति? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। सिरसा जिला किस जिले से अलग होकर के एक स्वतंत्र जिला बना था, बताइए। आपसे ये पूछा है कि सिरसा जिले का गठन किस जिले से अलग करके किया गया है। तो लिखेंगे आप सभी इसका गठन हिसार से अलग होकर के हुआ है। हरियाणा का पहला मॉडल वाटर विलेज कौन सा गांव बना है, बताइएगा। हरियाणा का पहला मॉडल वाटर विलेज कौन सा गांव है, उत्तर दीजिए। गांव नंथला, गांव कवारी नाथोर, या फिर आपका गांव अवालकी, या फिर आपका गांव अवालकी। तो आप सभी जानते हैं कि गांव नाथोर जो आएगा आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 57 के क्रांति के समय रानिया क्षेत्र से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बताइएगा। तो आप सभी जानते हैं रानिया से नूर मोहम्मद खान जो आएगा आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा, लिखेंगे आप सभी। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रानिया का विद्रोह किस वर्ष हुआ था, उत्तर दीजिएगा। कि भाई रानिया का विद्रोह जो हुआ बच्चे, रानिया का विद्रोह किस वर्ष हुआ था, आंसर दीजिए। सभी आंसर देंगे, बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आप लिखेंगे रानिया का विद्रोह होता है आपका 1818 में। लिखा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री तारा बाबा जी की कुटिया का निर्माण किसने करवाया था, उत्तर दीजिएगा। लिखेंगे आप सभी कि गोविंद कांडा जो आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, लिख लेना। क्या लिखेंगे आप सभी? गोविंद कांडा। लिखा श्री तारा बाबा जी की कुटिया में मुख्य आकर्षण का केंद्र कितने फुट ऊंचा एक शिवालय है, 71 फुट ऊंचा एक शिवालय आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दशकों पुराना प्रसिद्ध दादी सती मंदिर सिरसा जिले में कहां पर है, उत्तर दीजिएगा। आपसे पूछा है कि बताइए दादी सती मंदिर कहां पर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि चोर मार का युद्ध कहां पर हुआ है, बताइएगा। तो चोर मार का युद्ध भी आपके सिरसा में आता 57 की क्रांति के समय। यहाँ पे आंसर आ जाएगा कुम्हारिया। क्या लिखेंगे आप सभी? कुम्हारिया। 1948 में डेरा सच्चा सौदा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइएगा। आपसे पूछा है कि 1948 में जो डेरा सच्चा सौदा बच्चे, डेरा सच्चा सौदा की स्थापना किसके द्वारा की गई है, उत्तर दीजिए। तो लिखेंगे आप सभी कि यहाँ पे आंसर आएगा संत शाह मस्ताना जी। क्या आंसर आ जाएगा? कि संत शाह मस्ताना, बिल्कुल सही आंसर आएगा। गुरुद्वारा चोर मार शहीदा हरियाणा के किस गांव या स्थान पर है? तो आप जानते हैं चोर मार के नाम से ही चोर मार गांव जो आएगा आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। कंबोज समाज का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल डेरा बाबा भूमरसा सिरसा में कहां पर है, उत्तर दीजिएगा। कि डेरा बाबा भूमरसा ये सिरसा में कहां पर है, उत्तर दीजिए। आपसे पूछा गया बताइए डेरा बाबा भूमरसा कहां पर है, उत्तर दीजिएगा। तो आप सभी कहोगे मैडम जी ये आ जाएगा आपका यहाँ पर संगर साधा, बिल्कुल सही उत्तर आएगा, लिख लीजिएगा कि संगर साधा बिल्कुल सही आंसर आएगा। लिखा है कि प्रसिद्ध रामदेव मंदिर सिरसा जिले के किस गांव में स्थित है, बताइएगा।
कि रामदेव मंदिर कहां पर है, उत्तर दीजिए। आपसे पूछा गया है, बताइए कि प्रसिद्ध रामदेव मंदिर जो है बच्चे ये कहां पर है, आंसर दीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि ये बच्चे आपके यहाँ पर कंगराना में है, लिख लेना। कहां पर है बच्चे आपके कंगराना। ऐतिहासिक राजा सारस का किला हरियाणा में कहां पर है, बताइए। आपसे पूछ लिया गया, बताइए राजा सारस का किला कहां पर है, तो आप जानते हैं कि राजा सारस का किला आपके सिरसा में। सरस्वती संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में है, तो सरस्वती संग्रहालय हरियाणा के सिरसा जिले में है। आपसे पूछा गया अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य मुख्य रूप से किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है, आपके सिरसा में, याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है यहां से कि बताइए कहां पर। काला तीतर के लिए प्रसिद्ध है, काला तीतर आपका राइट आंसर आएगा। हरियाणा का चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय ये किस शहर में है, बताइएगा, सिरसा में। आपसे पूछा सिरसा जिले में बहने वाली मुख्य प्राकृतिक नदी कौन सी है, बताइए। यह आ जाती है आपकी घग्गर नदी। कौन सी नदी है आपकी घग्गर। ऑटो बैराज कहां पर है, आपके सिरसा में। और सिरसा जिले में कृषि सिंचाई का मुख्य साधन कौन सी नहर है, बताइएगा कि सिरसा में जो मुख्य रूप से सिंचाई होती है वह किस नहर से होती है, उत्तर दीजिएगा। लिखेंगे आप सभी, बाखड़ा नहर जो आएगी आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा, लिखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल का संबंध किस जिले से है, उत्तर दीजिए। तो ये संबंध आ जाता है बच्चे आपके सिरसा से, ठीक है भी, सिरसा से। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सरदारा सिंह का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, उत्तर दीजिएगा। आपसे पूछ लिया गया, बताइए सरदारा सिंह जी कहां से है, तो सरदारा सिंह जी आपके सिरसा से है, लिख लेना। कहां से है बच्चे, आपके सिरसा से, लिखिए। भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार गोलकीपर और उप कप्तान सविता पूनिया का संबंध किस जिले से है, उत्तर दीजिएगा। तो ये भी बच्चे आपके सिरसा से है, लिख लेना। कहां से, आपके सिरसा। प्रसिद्ध हास्य कलाकार सुनील ग्रोवर का जन्म या संबंध हरियाणा के किस जिले से है। आपसे पूछे, बताइए सुनील ग्रोवर का संबंध कहां से है, तो लिखेंगे आप सभी सिरसा से है, नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछा कि बलराम रुदेसर जी का संबंध कहां से आ जाएगा बच्चे, तो ये भी आपके सिरसा से है। हरियाणा में खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, तो आप सभी लिखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सिरसा जिले में प्रसिद्ध फूड पार्क कहां पर है, बताइएगा। तो आप जानते हैं शाह अम्बाला, ठीक है भी, डब वाली सिरसा जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लेना। 2006 में हरियाणा के पहले चरण के तहत मनरेगा सबसे पहले किन 2 जिलों में शुरू की गई थी, तो मनरेगा एमजे नरेगा सबसे पहले सिरसा और महेंद्रगढ़ में शुरू की गई थी, याद रखिएगा। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव नीलावली ये किस जिले में है, उत्तर दीजिएगा। तो नीलावली बच्चे आपके सिरसा में है, ध्यान दीजिए। कहां पर है, आपके सिरसा में। इजराइल के सहयोग से स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स कहां पर है, उत्तर दीजिएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स कहां पर है, यह आपसे पूछा गया है। सभी आंसर देंगे, बताइए क्या आंसर आ जाएगा, फटाफट से उत्तर दीजिएगा। क्या हो जाएगा बच्चे आपका राइट आंसर। लिखा है गरोंडा में, मजियाना सिरसा में, सामगढ़ में, या फिर बच्चे आपके लाडवा कुरुक्षेत्र आपका राइट आंसर। तो आप जानते हैं मजियाना सिरसा बिल्कुल सही आंसर है। प्रसिद्ध शहीद भगत सिंह स्टेडियम हरियाणा में कहां पर है, शाह सतनाम स्टेडियम, ये भी आपको सिरसा में। एक दिन में सबसे अधिक रक्तदान करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस जिले के नाम पे दर्ज है बच्चे, तो ये भी आपके सिरसा के नाम है। हरियाणा में कुल उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक फल और सब्जी उत्पादन करने वाला जिला, तो आप कहोगे मैडम जी सिरसा। हरियाणा में प्रतिशत और संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक सिख आबादी किस जिले में निवास करती है बच्चे, ये भी आपके सिरसा में। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर किस जिले में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, आप लिखेंगे सिरसा में। इनमें से कौन सा उपमंडल सिरसा जिले के अंतर्गत आता है, उत्तर दीजिएगा। आपको बताना कौन सा उपमंडल है जो कि सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। इसी तरह से आपको सारे के सारे जिले मिलेंगे, 23 के 23 जिले यहाँ पर हैं, ठीक है भी। 23 जिलों के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ में टॉपिक वाइज पूरी हरियाणा जीके, ठीक है भी, टॉपिक वाइज कंप्लीट हरियाणा जीके आपको मिलेगी। 30 मॉक टेस्ट है टॉपिक वाइज। उसके अलावा बच्चे आपको मिलेंगे, ठीक है भी, आपके लेवल 1 जो कि इजी टू मॉडरेट, लेवल 2 में आपके हार्ड लेवल के मॉक मिलेंगे। इसमें बच्चे आपको कथन वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, स्टेटमेंट वाले, उस तरीके के मॉक होंगे। और कुछ रहेंगे बच्चे आपके वन लाइनर करंट अफेयर वाले मॉक। ये सारे के सारे आपको मात्र 51 रुपीज में, मात्र 51 रुपए में। ये टोटल अगर मैं बात करूं इस तरीके से, जैसे जिले अनुसार, टॉपिक वाइज, मिक्स वाला, स्टेटमेंट वाला, वन लाइनर, ये सारे के सारे आपको
₹51 में मिलेंगे। और ये 108 मॉक हैं आपके, जिसमें 3275 आपके एमसीक्यू हैं। इनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। वीडियो सॉल्यूशन डेली आपका शेड्यूल होगा, उस शेड्यूल के हिसाब से ये मॉक जो है बच्चे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक एग्जामपुर एप्लीकेशन से अगर आपने एग्जामपुर एप्लीकेशन से ये हरियाणा जीके रिवीजन कैप्सूल नहीं लिया है, तो आप सभी एग्जामपुर एप्लीकेशन पे जाकर के या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सभी ₹51 के, मात्र ₹51 में कंप्लीट हरियाणा जीके प्रैक्टिस मॉक ले सकते हो, जिसमें हरियाणा जीके के टोटल 108 मॉक आपको मिलने वाले हैं। बढ़िया शानदार प्रैक्टिस आपके मॉक के माध्यम से होगी। तो आप सभी को पूरा शेड्यूल मिलेगा, शेड्यूल के हिसाब से आपके मॉक यहाँ पर डेली अपलोड हो जाया करेंगे। और वीडियो सॉल्यूशन आपको 10 तारीख से मिलना इसमें शुरू हो जाएगा। तब तक आपके पीडीएफ वहां पर अपलोड होते रहेंगे, आप लोग मॉक से प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये आपको एग्जामपुर एप्लीकेशन पर ये बहुत कम समय के लिए, जैसे कल हमने चालू किया था तो बच्चे खरीद नहीं पाए हैं या पेमेंट नहीं हो पाई है, तो आप सभी अभी ले लीजिएगा। ₹51 में है पूरा का पूरा हरियाणा जीके, चाहे ग्रुप डी हो, पुलिस कांस्टेबल एसआई हो, या फिर जेल वार्डर, फॉरेस्ट गार्ड, एचटेट, एचसीएस एग्जाम तक का लेवल यहाँ पर आपका कवर होगा इन वाले मॉक में। यानी कि करंट अफेयर हो, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, सारे मॉक आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो आप सभी बिना देरी किए तुरंत जाइए और जाकर के ये जो ₹51 का मॉक है इसे ज्वाइन कर लीजिए। और ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर देंगे बच्चे। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सभी बच्चे मुझे आंसर करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आएगा। ये रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। बाय चांस अगर आपको ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आती है, 8920100937 इस पे मैसेज करके आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रुप डी का कंप्लीट बैच चाहिए तो अरावली बैच है, वो भी आपको मिल जाएगा एग्जामपुर एप्लीकेशन पे। इसी नंबर पे आप लोग मैसेज कर देना। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में अगले जिले के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।